नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा के पूर्व सिंचाई मंत्री स्वर्गीय जगदीश नेहरा जी के सुपुत्र आदरणीय संदीप नेहरा जी एडवोकेट। आइए उनसे आज देश के राजनीतिक और हरियाणा के राजनीतिक हालातों पर कुछ चर्चा करते हैं। संदीप जी, देश में एनडीए की सरकार बनी है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो आप किस नज़रिए से देखते हैं इस एनडीए की सरकार? देखिए बोपले जी, सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ आने पे स्वागत करता हूँ और आपके जितने भी जो व्यूअर्स हैं उनका स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मौजूदा सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी की, जो आप कह रहे हो, जो 400 पार की बात कर रहे थे और कहाँ जाके उनकी बात रही है, और इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए भी 400 पार का नारा, जैसे पहले उन्होंने 75 पार का नारा दिया था तो भी वो बिल्कुल पॉइंटों पे आके रुक गई थी। ऐसे ही ये हालात थे। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इनकी अगर कोई मदद ना करे तो कहाँ सरकार बननी। जो मतदाताओं ने जो वोट डाले हैं वो इसके खिलाफ डाले हैं, एनडीए के खिलाफ डाले हैं। तो इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, लेकिन फिर भी वह बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब आपकी बात ठीक है, चलो आप बहुमत से तो खैर दूर रही, लेकिन मौजूदा जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो जैसे किसानों के खिलाफ है, खिलाड़ियों के खिलाफ है, मतलब और बहुत अनेकों मुद्दे हैं जिनके मतलब मतदाताओं ने उनके खिलाफ वोट दिया है। चाहे आप हरियाणा में देख लो, पंजाब में देख लो, ऐसी बहुत सी जगह है मतलब जहां उन्होंने एनडीए के खिलाफ और इंडिया के हक में जैसे अब राहुल जी देख लो, पहले जो रायबरेली और अमेठी से आ रहे थे और अब हर जगह वो इतने इतने लाखों वोटों से जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता कांग्रेस की बढ़ी है और राहुल जी में विश्वास बढ़ा है लोगों का। दीप जी, आपने अभी कहा कि जैसे देखिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की विसाखियों के सहारे ये सरकार जो एनडीए की अब बनी है उनके सहारे चल रही है, तो आप मानते हैं कि ये सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है। ऐसी विसाखियों पे सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। कहाँ तो बीजेपी कहती थी वे अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे, कभी इनके खिलाफ बोला करते थे भी ये भ्रष्टाचारी हैं, ये है वो है। आज उन्हीं के मदद लेनी पड़ रही है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए भी कहाँ वो बीजेपी जो बात करती थी उस पर खुद ही नहीं टिक रही। भ्रष्टाचारियों का फिर यही सहारा ले रहे हैं, तो भ्रष्टाचार कहाँ खत्म करेंगे। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है उसमें हरियाणा को 5 सीटें आई हैं कांग्रेस पार्टी को, और 5 सीटें ही भाजपा को आई है। तो क्या आप मानते हैं कि जो 5 सीटें इस बार लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को आई है, क्योंकि पिछली बार 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 0 पर थी, और बात करें 2014 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ एक ही सीट थी लोकसभा की, तो अब कांग्रेस को 5 सीटें आई हैं। तो आप क्या मानते हैं कि इससे हरियाणा की राजनीति में कोई परिवर्तन होगा या कोई हलचल बढ़ेगी? बिल्कुल निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा और परिवर्तन की तरफ ही जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको हरियाणा, अगली जो सरकार होगी हरियाणा में, वो कांग्रेस की सरकार आपको नजर आएंगी। और मैं जहाँ तक आपको आज ही बता देता हूँ, उस सरकार में आप देखना मुख्यमंत्री के तौर पर बहन कुमारी शैलजा जी आपको मुख्यमंत्री के तौर पर आपको दिखेंगी और बनेंगी। इस चुनाव के जो परिणाम आए हैं उससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के पदाधिकारियों में कितना एक बूस्ट है, कितना एक उत्साह है? देखो, और ये उत्साह विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, बरकरार रहेगा। जब हम इतने लाखों वोटों से हम जो सीटें जीती हैं, चाहे आप यहाँ की लगा लो, रोहतक की लगा लो, और जितने भी जो काफ़ी अच्छे मार्जिन से हम जीती है, तो निश्चित तौर पे जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, अब आप सिरसा में लगा लीजिए, जहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं बिल्कुल ही मनोबल उसका टूटा हुआ था, और आज के दिन जब इतने वोटों से हमारे लोकसभा में जो बहन कुमारी शैलजा जी पहुंची हैं, निश्चित तौर पे उनका एक मोरल जो है वो बूस्टअप हुआ है। और आगे आने वाले दिनों में 2-3 महीनों बाद में जो चुनाव है विधानसभा में, तब तक बिल्कुल बरकरार रहेगा। और ऐसा ही प्रदर्शन आपको मैं बता दूं बबली जी, विधानसभा में भी आपको देखने को मिलेगा। सिरसा लोकसभा से कुमारी शैलजा सांसद निर्वाचित हुई है और उनकी लीड 2,67,000 वोटों की रही है। तो आप क्या मानते हैं कि सिरसा लोकसभा के अंदर इतनी लीड आने का क्या कारण रहा? देखो, एक तो लीड का देखो, पहले तो उम्मीदवार की बात थी
बहन कुमारी सैलजा जी को यहाँ से जितने भी सर्वे गए हैं या और पब्लिक के जो मतदाताओं की डिमांड थी भी यहाँ आके लड़े। एक्चुअल में एक उनके आने से देखो, एक तो कांग्रेस हमारी एकजुट, मतलब जो कार्यकर्ता जो बेचारा गांव में बैठा था, मायूस बैठा था भी कांग्रेस पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, एक बड़े नेता के आने की वजह से हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे खुद में एक नया जोश का संचार हुआ है, जो कि लंबे टाइम तक, जब तक तो बहन कुमारी सैलजा जी यहाँ से नुमाइंदगी करती रहेंगी तब तक हमारे मुंह बरकरार रहेगा। आपके पिताजी स्वर्गीय जगदीश नेहरा जी का हरियाणा की राजनीति में, देश की राजनीति में एक अहम स्थान रहा। वो हरियाणा में पूर्व में सिंचाई मंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे, तो आप उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, मेरे पिताजी जगदीश जी नेहरा जी ने यहाँ अनेकों गांव में पता नहीं सैकड़ों काम किए हैं, लोक हित के जो काम किए हैं, चाहे वो स्कूल का हो, नहर का हो, मोगे का हो, पानी का हो, वाटर वर्क्स का हो, पता नहीं कितने काम, कितने हजारों लोगों को नौकरियां दी हैं। तो ये सब उनका प्यार था। और एक और आपको बता दूं, वो एक ईमानदारी की मिसाल थे। मैं अपने मुंह से जो कोई बात कहूँ वो तो आप एक पब्लिक सर्वे करा लीजिए, ईमानदारी पे आज भी उनके ऊपर कोई उंगली उठा नहीं सकता। तो इस वजह से उनका लोगों में एक लोकप्रिय नेता थे। चाहे आप सारा जिले में कोई से हल्के में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, आज उनका नाम लिया जाता है। बहुत एक बड़े आदर तरीके से लिया जाता है कि वो एक ईमानदार नेता थे और कांग्रेस के लिए प्रति वो समर्पित थे। स्वर्गीय जगदीश जी नेहरा की छवि हरियाणा की राजनीति में बिल्कुल एक बेदाग नेता के रूप में रही है। तो क्या आप अपनी राजनीतिक विरासत, अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे लेकर बढ़ेंगे? बिल्कुल पोपली जी, ऐसे है, पहले मैं नौकरी करा करता था। मेरे बड़े भाई का देहांत होने के बाद में फिर हमारे कुछ महीनों बाद में हमारे पिताजी इस दुनिया से चले गए, तो मेरे को नौकरी की वीआरएस लेनी पड़ी। और मैं उस विरासत को ही आगे बढ़ाने के लिए मैं आगे आप लोगों की सेवा में आपके साथ हूँ। चाहे सामाजिक सेवा हो, जन सेवा, कुछ भी किसी तरीके की हो, चाहे दुख सुख में शामिल होना और करना, तो निरंतर हमारा रोज़ाना हमारी प्रक्रिया है। कहीं भी किसी चीज़ का पता लगता है तो हम वहाँ पहुँचते हैं। हमारे हर गांव में, हर जगह, हर हमारे पिताजी के बहुत पुराने साथी हैं और जो हमें उनके बारे में बताते हैं, और उन्हीं की मतलब मान लो जैसे वो पुराने बड़े बुजुर्ग जैसे कहते हैं, उन्हीं की दीक्षा शिक्षा में आगे हम बढ़ रहे हैं। आपने बताया कि आप राजनीति में आने से पहले प्रशासनिक सेवा नौकरी में कार्यरत थे, तो आपको, अब आप राजनीति में हैं, तो आपको राजनीतिक में आने का कैसा अनुभव लग रहा है? देखो, वैसे तो नौकरी और राजनीति बहुत ही एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन जन सेवा का कार्य आज से नहीं, पिछले 50 सालों से हमारे पिताजी का घर में हम देखा करते थे, लोगों की सेवा करते थे। और आने जाने वालों को चाय पानी, रोटी पानी की सेवा निरंतर हमारी जो पहले 50 सालों में चली आ रही थी, वो आज भी निरंतर जारी है। और ऐसी ही हम आगे चालू रखना चाहते हैं, लोगों के बीच में हम रहना चाहते हैं। अब आप देख लीजिए, हम जब छोटे छोटे थे तब से लेके आज तक जो हमारे 50 सालों के जो हमारे पिताजी के साथी हैं, वो आज भी हमारे घर में आना जाना उसी पर तरीके से है। तो वो आप दर्शाता है भी हमारा जिसके साथ भी एक लगाव हो जाता है, वो पारिवारिक लगाव है। अब स्वर्गीय जगदीश नेहरा जी पहले रोड़ी से विधायक बने, उसके बाद उन्होंने रानिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। तो आप किस विधानसभा क्षेत्र से जो है चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं? देखो, रानिया विधानसभा क्षेत्र में हमारा गांव है और जो जमीन जायदाद सारा कुछ है रानिया क्षेत्र में ही आता है। तो निश्चित तौर पे हम रानिया क्षेत्र में ही आगे बढ़ने का या लोगों के बीच में रहने का काम करेंगे। अच्छा, एक और बात मैं बता देता हूँ। मान लो जिस विधानसभा क्षेत्र में जिस आदमी का हो, और कल को मान लो मैं किसी पार्टी की मैं नुमाइंदगी करूँ, तो मैं अपने आप को वोट डालूंगा, तो वो भी एक अपने आप को एक बड़ी अच्छी अनुभव, मतलब एक खुशी होती है। आप बहुत से उम्मीदवार देख लो, वो उन्होंने कभी अपने आप को वोट भी नहीं डाला होगा, वो कहीं रहते कहीं हैं, लड़ते कहीं हैं, नुमाइंदगी कहीं से करते हैं। आपसे आप देख लो, कहीं से भी देख लो, चाहे मान लो अब मौजूदा जो रानिया के मंत्री जी हैं, वो उन्होंने इतने इलेक्शन लड़ लिए, उन्होंने कभी आज तक अपने खुद को वोट नहीं डाला। तो अपने क्षेत्र का या अपने गांव का जिस एरिया में आता है नुमाइंदगी करो, तो वो एक अपने एक अलग अनुभव रहता है।
खुद को वोट डालने का। हमारे पिताजी ने जितने भी इलेक्शन लड़े हैं, रोडी से लड़े हैं, तो वो हमेशा खुद को अपने आप को वोट डालते थे और सबसे पहले जाके बागसर गांव में हमारा बूथ होता था और सबसे पहले वोट डाल के उसके बाद में अपनी जो भी अपनी कार्रवाई है, जो पोलिंग डे वाली, वो देखते थे। हम उनके साथ ही होते थे, देखते थे निरंतर। जैसे आपके कुमारी शैलजा जिससे पारिवारिक संबंध है और आपके पिताजी के साथ भी उनके पारिवारिक संबंध थे, अक्सर जब शैलजा जी सिरसा में आती थी तो आपके निवास स्थान पर अवश्य ही आती थी। अब भी आपके पिताजी के बाद जब भी वो सिरसा में आई हैं तब भी आपके निवास स्थान पर आई हैं। तो आप क्या मानते हैं कि शैलजा से पारिवारिक संबंधों का फ़ायदा आपको राजनीति में मिलेगा? देखो पब्लिक जी, स्वाभाविक बात है, जो राजनीतिक रिश्ते हैं तो राजनीतिक रिश्तों के हिसाब से ही आगे चलते रहते हैं। ये बात भी सही है आपकी भी। हमारे जो हमारे पिताजी के राजनीतिक रिश्ते, चौधरी दलबीर सिंह, एक तरीके से राजनीतिक में हम चौधरी दलबीर सिंह हमारे पिताजी के एक राजनीतिक गुरु थे। मतलब उन्हीं के रहनुमाई में उन्होंने आगे बढ़ा, चाहे टिकट दिलाना हो, चाहे मंत्री पद दिलाना हो, उसमें चौधरी दलबीर सिंह का एक बहुत बड़ा हाथ रहता था। और वही निरंतर उसके बाद आगे पारिवारिक सिस्टम जैसा चला आ रहा है। शैलजा जी जब यहाँ आए हैं तो चलो हमारे बारे में उनका मतलब पारिवारिक देखना करना, वो बड़े हैं हमारे, तो वो सारा वही चल रहा है सिस्टम और वही चलता रहेगा। आपने अभी कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह का जिक्र किया, तो कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह पहले रानिया से निर्दलीय विधायक थे और उसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। अब फिर से वो रानिया विधानसभा से चुनाव लड़ने का एक बार फिर ऐलान कर चुके हैं। इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया? नहीं देखो, वो तो उनकी खुद की वो है, वो जहाँ से मर्जी से चुनाव लड़े, वो उनकी अपनी है, उसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते। या तो उनकी पार्टी का मामला है या उनका अपना पर्सनल मामला है, उसमें हम कुछ नहीं कहते। ठीक है, अच्छा है, रानिया से वो नुमाइंदगी पहले कांग्रेस पार्टी में थे तब भी करते थे, टिकट उनको मिलती थी, और अब वो मान लो निर्दलीय तौर पे यहाँ से नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ठीक है, वो तो उनका निजी मामला है। जहाँ से मर्जी लड़े वो बड़े हैं, उनके बारे में मैं इतना कुछ नहीं कहूँगा। चौधरी रंजीत सिंह जी कैबिनेट मंत्री रहते हुए भी रानिया को उपमंडल का दर्जा नहीं दिलवा पाए, जो कि रानिया की एक बहुत पुरानी मांग है, तो इसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखो बिल्कुल इस बात को लेके जो मौजूदा सरकार है उनको ये भुगतना पड़ेगा। जो मतदाताओं की नाराजगी है वो अभी इसी इलेक्शन में भी आपको दिखाई दी और आगे भी वो दिखाई देगी, क्यों एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रानिया में बहुत अनेकों मुद्दे हैं जो ये मौजूदा सरकार उसको हल नहीं कर पाई, चाहे वो घग्गर का मामला हो, खुदाई का मामला हो। अच्छा, एक और जो पंजाबी बेल्ट है, जो नामदारी बेल्ट जिसको उसमें पीने के पानी, घग्गर मतलब जो भाखड़ा का पीने का पानी है वो वहाँ तक नहीं पहुँचा पाई। तो ये बहुत मुद्दे हैं ऐसे जो इस सरकार, मौजूदा सरकार है, वो आने वाले दिनों में भुगतेगी, विधानसभा में भुगतेगी। धरातल पर रानिया हल्के में आपने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कितना वर्क किया, कैसे वर्क किया, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में कितना आपने सहयोग किया, और इसी के साथ साथ रानिया की समस्याओं को प्रमुखता से किस प्रकार सरकार के समक्ष उठाया, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताएं। देखो, अब कांग्रेस पार्टी के निरंतर गांव में हम जाते हैं तो प्रोग्राम करते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, और जिसका आपने अभी देखा, अभी कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन रहा रानिया क्षेत्र में, पहले तो कांग्रेस पार्टी का आपने पिछले चुनाव में देखा क्या हाल था। मतलब मतदाताओं ने एक तरफ से कांग्रेस पार्टी को नकार दिया था, लेकिन अब देखो कितने, मतलब 27,500 के करीब यहाँ से रानिया क्षेत्र से जो लीड मिली है, तो वो निरंतर पार्टी की मतलब जो उनकी नीतियाँ हैं उसमें लोगों ने विश्वास किया है। और ऐसी ही नीतियाँ जो 5 गारंटी थी और वो जो 5 न्याय थे जो राहुल गांधी जी ने दिए, वो लोगों को अच्छे लगे और उसी पे उन्होंने, वो मतदाताओं ने मत दिया, और वो आगे भी उसी को, हम कांग्रेस पार्टी और जो बड़े नेता हैं उसी मुद्दे पे आगे काम करेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे। रानिया हल्के के अंदर कांग्रेस पार्टी से टिकट दावेदारों में बहुत होड़ सी लगी हुई है। आप क्या मानते हैं कि आपकी कितनी उम्मीदवारी जो मजबूत है टिकट के मामले में? देखो, टिकट के मामले में तो लोगों का प्यार ही अपने आप बताएगा अभी कौन टिकट ले पाता है कि नहीं ले पाता, और या हाईकमान जिसको टिकट देगा कांग्रेस पार्टी, हम उसके साथ मजबूती से काम करेंगे। अब मैं कह दूं मेरी टिकट पक्की है और कोई टिकट पक्की है, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, अभी तो लोगों के बीच में रहना है, संघर्ष करना है, और आगे देखो हाईकमान किस पे विश्वास करता है।
पिछले दिनों आप सांसद निर्वाचित होने के बाद शैलजा जी से दिल्ली मिले भी थे, तो वहाँ पे भी कुछ राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा हुई। क्या उन्होंने रानिया विधानसभा से आपको जीत का आशीर्वाद दिया या टिकट देने की कोई बात दोहराई? नहीं, ऐसे नहीं, वो तो एक शिष्टाचार के नाते ऐसे तो मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन प्रोग्राम अब आगे चलेंगे। विधानसभा जो चुनाव है उसके दौरान वो आते भी रहेंगे, सारा कुछ उन्हीं के नेतृत्व में हम सारे सबने काम करना है। कांग्रेस पार्टी ने जो लोकसभा के हमारे बहन कुमारी शैलजा जी है, उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी ने यहाँ मजबूती मिलेगी, अब उन्हीं के मुताबिक हमने काम करना है। धन्यवाद। मेरी तरफ से भी सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।